नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज के इस एक कंटेंट में हम चर्चा करेंगे जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित खंड काव्य आंसू के अग्रिम हंस की, जिसके अंतर्गत जयशंकर प्रसाद अपने प्रियतम से पूर्व मिलन के मधुर स्मृतियों को याद करते हुए, अपने प्रियतम को संबोधित करते हुए अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि बिजली माला पहने फिर मुस्कुराता था आंगन में, हाँ कौन बरस जाता था रस बूंद हमारे मन में। तुम सत्य रहे चिर सुंदर मेरे इस मिथ्या जग के, थे केवल जीवन संगी कल्याण कलित इस मग के। यहाँ पर कवि जयशंकर प्रसाद अपने प्रियतम से पूर्व मिलन की मधुर स्मृतियों को याद करते हुए, मधुर क्षणों को याद करते हुए, अपने मनोभावों को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि बिजली माला पहने फिर मुस्कुराता था आंगन में। कि जब तुमसे मिलन हुआ था हे प्रियतम, जब तुमसे मेरा मिलन हुआ था, उस समय सारा वातावरण अतीव सुखदायक, आनंददायक, मंगलमय था। उस समय बादलों की छटा भी, उस समय बादलों की घटा भी बिजली की माला पहनकर मेरे हृदय रूपी आंगन को आलोकित करती थी, प्रकाशित करती थी। बिजली माला पहने फिर मुस्कुराता था आंगन में। कवि कहता है कि उस समय बादलों की घटाएं भी बिजली की माला पहन करके मेरे हृदय रूपी आंगन को आलोकित करती थी, प्रकाशित करती थी, प्रकाशमान बनाती थी। और उस समय हाँ कौन बरस जाता था रस बूंद हमारे मन में, और उस समय आनंद रस की बूंद बनकर तुम मेरे हृदय मन में बस जाती थी। वह कौन सा क्षण था, इस बात को तुम अच्छी तरह जानती हो। कवि कहता है कि जब मधुर मिलन हुआ करता था, उस समय आनंद रस की बूंद बनकर के तुम मेरे हृदय मन में बस जाती थी। वह कौन सा क्षण था, इस बात को तुम अच्छी तरह से जानती हो। कवि आगे की पंक्तियों में कहता है कि तुम सत्य रहे चिर सुंदर मेरे इस मिथ्या जग के, थे केवल जीवन संगी कल्याण कलित इस मग के। कवि कहता है कि यद्यपि यह संसार सत्य और असत्य से परे केवल एक भ्रामक प्रतीति है, तुम सत्य रहे चिर सुंदर, परंतु इन प्रतीयमान दृश्यों में भी एक वस्तु चिरंतन, सनातन, हमेशा सत्य तथा रूपवती है, और वह है आप, अर्थात मेरी प्रियतमा। कवि कहता है कि ये संसार सत्य असत्य से परे केवल एक भ्रामक प्रतीति है, परंतु इन प्रतीयमान दृश्यों के बीच में भी एक वस्तु चिरंतन सत्य तथा रूपवती है, और वह है प्रियतमा आप हो। संसार के बारे में कहा जाता है कि ये सत्य और असत्य से, सत्य और असत्य से, सत्य और असत्य से परे हैं, लेकिन हे प्रियतमा आप इस संसार के इस भ्रामक जो विचार हैं, संदेहास्पद विचार हैं, उनके विपरीत हो, अर्थात आप इस संसार के परे न होकर के, सत्य असत्य से परे न होकर के एकमात्र सत्य तथा रूपवती हो। वो आगे कहते थे केवल जीवन संगी कल्याण कलित इस मग के। वह प्रियतमा ही कवि के व्यथित जीवन के कल्याण प्रद की एकमात्र सहचरी है, और उसी से उसके जीवन का समग्र निर्वाह हो जाता है। इस प्रकार से कवि ने इस हंस में अपनी विगत मधुर स्मृतियों का उल्लेख कर अपनी प्रियतमा के सानिध्य को अपने जीवन के लिए कल्याणकारी बताया है
प्रेम वेदना की मार्मिक अनुभूतियों के साथ साथ यहाँ पर आत्मा परमात्मा के सामीप्य का, मिलन का आध्यात्मिक भाव ग्रहण भी कवि ने हमें करवाया है। प्रतीक योजना प्रेम के निर्वाह की स्वस्थ परंपरा को व्यंजित करने में सफल सार्थक सिद्ध हुई है। इस प्रकार से कवि अपने प्रियतम के विगत या बीते हुए मधुर मिलन की स्मृतियों को याद करता हुआ अपने मनोभावों को यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से हमारे सामने व्यक्त करते हैं। तो हमने देखा कि इस पद्यांश के अंदर कवि अपनी पुरानी यादों को फिर से स्मरण कर अपने भोगे गए प्रेम के मधुर मिलन के क्षणों को याद करके उन क्षणों को अपने जीवन के लिए कल्याणकारी समझता है। जय हिंद, जय भारत।